अभी कैमरा में खुल्लम खुल्ला कपड़े उतारने का क्या जब आपके साथ घटना कारित हुआ तो हुआ, इसका मतलब क्या है कि आप रेड लाइट एरिया खोलना चाहती हैं? गरम कर रही है, बिस्तर गरम कर रही, वही बिस्तर में बैठी है, गरम कर रही बिस्तर। और ऐसी सी बात, आपको मैं एक अश्लील औरत से मिलवाने जा रही हूँ, एक ऐसी अश्लील औरत जो अपने शरीर को भी शरीर नहीं समझती है और पत्रकारों को जबरदस्ती घर में खींच के ले जाती है, किसी से ढोरी से छुपाती है तो किसी से कुछ भी करवाती है। ये जानकर आपको भी बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि औरत के नाम पर आप लोग ही कहेंगे कि कलंक है, लेकिन ऐसा इनसे जानते हैं कि ऐसा करने के पीछे इनका मकसद क्या है। आप अपना ढोरी क्यों मर्दों से छुपाती हैं? सबसे पहले जितने भी आपके न्यूज चैनल से जितनी भी ऑडियंस है, हाथ जोड़ के नमस्कार और छू के गोड़ लागत है नहीं। और जो आपका क्वेश्चन है कि आप इतनी अश्लील महिला से मिलवाने जा रही हैं और कि जो अपने शरीर को शरीर नहीं समझती है, ढोरी किसी से ढोरी छुआ लेती है, अंदर ले जाती है, शायद ये चीजें अब हमारे लिए कॉमन है, हमारे लिए बहुत कॉमन है। मैंने इन चीज़ों का सामना किया है। शायद उस समय आपका माइक नहीं था और ये ऑडियंस नहीं थी। जिन जिन चीज़ों का मैंने सामना किया, ना आपका माइक था ना ये ऑडियंस थी, कोई नहीं था जो हमारे साथ हुआ। तो ठीक है, ये तो हमारा सोशल मीडिया काम है, हमने ऐसा नहीं, बहुत अच्छे भी काम किए हैं। आप भजन बिंदु चैनल सर्च मारिए, उसमें देखिए भक्ति कितने गाने पड़े हुए हैं। तो उसमें मात्र मतलब हम 1-1.5 साल हो गया उस चैनल को खोले, उसमें 1600 या 1500 ऐसे मतलब सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ ट्राई करते हैं, तो एक हमने समर सिंह के गाने पे मैंने रील्स बनाई कि भतार तारी खाना में सुतला और लहर का खाना में उठला, मतलब किसमें, बाथरूम में नहाते हुए। अपने हस्बैंड से बोला कि लगा दीजिए कैमरा, तो उन्होंने मोबाइल ऐसी कॉमन लगा दिया, तो वो मतलब मैंने डाला तो वो वायरल हो गया, वो न्यूज चलने, तब से लोग जानने लगे रिया रस्तोगी। आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि आप अश्लील वीडियो बनाने पर मजबूर हो गई? क्या नहीं होता है यार, ये बताओ। चलिए, आज तो हमारा सपोर्ट है, हस्बैंड है, ससुराल है, हमारे माँ बाप जो नहीं थे कभी, वो भी पूरा फैमिली आ गया। जब मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, तो मतलब हमारे साथ क्या नहीं होता है। मैं बाहर निकलती हूँ कमाने के लिए, मेरे घर की स्थितियाँ ठीक नहीं होती, मैं बाहर निकलती हूँ, तो क्या एक लड़की का हक नहीं होता है कि मैं बाहर जाके कोई कमाए जाके? लड़की सबका हक होता है ना। तो इसका मतलब एक लड़की अगर घर से बाहर निकलती तो सब लोग गंदे नजरों से वो भी समझ जाए कि हमारी भी कभी बेटी होगी, कभी बहन होगी, किसी पे परिस्थितियां ऐसी आ सकती हैं। तब तक तो मैं शोषण का शिकार होती रही। जब मैं खुद अपने आप में मजबूत बनी, अपना खुद मतलब आवाज उठाने लगी, तो लोगों को आज बुरा लगने लगा। किस बात पे बुरा लग रहा भाई? ये तो कॉमन हो गई ढोरी चोली। हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ होगा, कैमरे के पीछे हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ होगा, बताइए। तो आपके साथ गलत भी हुआ? बहुत हुआ है, थोड़ा हुआ, बहुत हुआ है। उन चीजों का आज हम आवाज उठा पा रहे हैं, उस समय हम आवाज नहीं उठा पाते थे। जो मतलब समझ लो उस समय बहुत बच्ची थे, जो जिससे अगर हम कह देते हमें पढ़ने का बहुत शौक था। हमारा एक अरमान था कि हम मतलब हमारे भाई इस समय बीएसएफ में है, मैं नहीं उनका नाम लेना चाहती हूँ सब चीजें और नहीं बताना चाहती हूँ, इस समय है। उस समय हमारे पास परिस्थितियाँ ऐसी कि मेरे पापा पागल थे, हमारे घर में खाने का नहीं होता था, सबसे बड़ी मैं थी, तो मुझे अपने भाई बहनों को देखना पड़ता था, अपने माँ बाप को सबको देखना पड़ता था। तो हम काम करने चले जाते थे कहीं भी, सिर्फ 2 पैसों की मतलब कि हम 2 पैसा लेके अपने परिवार चला सके। तो जिससे कह देते थे कि हमें दादा जो फौज में होते थे या कोई दादा गांव घर के बगल के दादा, हमको पढ़ने का शौक है, प्लीज हमको पढ़ा दीजिए। जब हम कुछ करने लगेंगे, एक हौसला था ना कि कुछ करने लगेंगे, हमें अपने ऊपर इतना भरोसा था कि हम शायद कुछ जॉब का, हमें पुलिस और फौज की बहुत मतलब नौकरी का बहुत शौक था कि हम मतलब करें। अभी भी लगता है कि अगर थोड़ा सा ऑफर में तो हमें कोई पैसा ना दे, हम अगर सरहद पे मर जाएंगे ना तो मर जाएंगे, अगर थोड़ी जिंदगी, हमें अभी भी मतलब अंदर से जुनून है। मगर अब क्या करें, हालात समय किसी को बता के नहीं आते हैं। तो जिससे बोलते थे ना कि आप हमें पढ़ा दीजिए, थोड़ा कुछ मतलब पढ़ा दीजिए, तो क्या कहते थे, ठीक है बेटा पढ़ा देंगे, आइए शाम को आइए, हाँ हम पैसा लगाएंगे, हम पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। बुलाते थे गोपचे में, नहीं जाती थी। जब नहीं जाती थी, अपने लिए हक के लिए लड़ती थी, लोगों ने परेशान किया हमारे घर वालों को, थाने कोर्ट कचहरी जाती थी, पुलिस जो खाकी वर्दी में पहने रहते थे लोग, वर्दी जिसको बोलते कि पूरे सुरक्षा करती है लोगों की, आप लोग बोलते पुलिसकर्मी सुरक्षा करती है। क्या करती है सुरक्षा, बताइए पुलिसकर्मी? वो भी हवस का शिकार, अच्छी खासी लड़की है। नंबर ले ले, छोटा सा मोबाइल, उस समय यूनिनार की सिम चलती थी, छोटा सा मोबाइल होता था, बेटा आप आइए ना, हम सुनाई करेंगे, आपके माँ बाप को कुछ नहीं होगा, आपके घर में कुछ नहीं होगा, आपके साथ कुछ नहीं होगा, आइए ना। इन चीजों के शोषण का शिकार हुए। जब मैं आज मजबूत हुई, आज मैं कुछ ढोरी चोली, ये तो हमारे लिए कॉमन चीजें हो गई भाई। जिस रास्ते से हमें बचपन से बदनामी का नाम मिला है, वो तो हमारे लिए कॉमन चीज है ना। आपको अगर हम रईस खानदानी में आप शुरू से पली होंगी, तो आपको रईस खानदानी का आदत पड़ जाता है।
मतलब अच्छा लगता है कि हाँ मेरा रहेश कोई का है, और अगर बदनामी से पली होंगी तो बदनामी भी है, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया उस नाम को। तो हमारे लिए नहीं लगता। मीडिया वाले का सवाल होता है, आपके सवाल ऐसे तो हमने आपको जवाब दिया। मीडिया वालों का सवाल था कि आप दो देबू भाई आओ ना, लो आके, हमें जो करना है अब ओपन कैमरा करना है, हम अच्छे दिखाए या खराब दिखाए। क्या मांगता था मीडिया वाला? अब क्या उनको मतलब, हम वो हमसे देबू हम ले लेंगे, हम दोगे भाई, लो आके, आइए ना, लो आके आप दिखाओ। तो हम तो दिखाई रहे, हम तो अश्लील है, लोग गाली दे रहे, आप भी तो अपनी चीजें दिखाइए भाई, कि आप क्या लेने आए हो और क्यों ले रहे हो। एक ढोड़ी आया मीडिया वाला, वो बोला कि ढोड़ी दिखाई हमने, भाई देखे ढोड़ी में क्या है बताइए, ढोड़ी तो अभी भी आपके कैमरा दिखाइए कैमरामैन भैया, दिखाइए ढोड़ी में क्या है इसमें। यहाँ तो वैसे से कर दिया, ऐसे से जूम कर दिया, हमने कहा तो आप जूम कर देना, चलिए जूम कर देना। तो उसकी वो असलियत हमारी नहीं दिखा रहे, हम तो हैं ही जो हैं, चलो हमारी इज्जत शर्म लाज सब कुछ डूब गई, हम तो हैं ही, आप भी देख रहे हो कि हम क्या हैं, ठीक है। मगर वो कितना इज्जत वाला था कि एक लड़की की औरत की ढोड़ी में मतलब हम कह दिया कि आप नंगे होकर हमारे ऊपर चढ़िए, तो क्या चढ़ जाएंगे मीडिया वाले, बताइए चढ़ सकते हैं? तो मतलब इसमें हम कहाँ से गलत है, हम बताइए ना, आप किस तरीके से किस अश्लील का सामना कर रहे हैं। हम तो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं इन चीजों से। किसी ने सनी लीवन नाम दिया कि सनी लीवन खैर तो नाम सुने हैं, देखे भी। मैं आज दिन तक बाप जिला हमने मियाँ खलीफा को नहीं देखा, मियाँ खलीफा होता कौन, बहुत सारा मियाँ खलीफा नाम दिया। तो ऐसा करती क्यों है जो लोग आपको इसी ऐसे नामों से संबोधित करते हैं? फिर वही बात आपने अगर आपके साथ पहले गलती हुआ, हाँ। अभी तो आप अश्लील वीडियो नहीं बना सकती है। ये जबरदस्ती अपने ढोरी में उंगली लगवा लेती है। हाँ। आप किसी को कहती है मैं अमूल दूध रखती हूँ, बेचती हूँ। हाँ। किसी को जो नौकरी पर रखना है, नौकरी चाहिए तो मेरे पास संबंध मुझसे संपर्क करे, ये सब अच्छी बात है। तो वो बात तो सही है, अमूल दूध है ही है, कहने वाली बात क्या है। मतलब कोई भी आएगा किसी को भी दे देना है। और आए तो हमारे पास ले दो, कोई आज दिन तक आ ही नहीं रहा। हम सोच रहे कोई अमूल दूध लेने आए या हमारे मतलब ले रहा मांग रहा है तो वो लेने आए, जो भी उसको लेना, पर आ नहीं रहा है। 2-4 लोगों ने फोन किया, 2-4 लोगों ने, हमने कहा आइए भाई हमारे घर में स्वागत है आपका, आइए आप जो मांगोगे हम देंगे, पब्लिक प्लेस में देंगे, चुपके से नहीं, चुपके वाला काम। एक पत्रकार के आप गले को ऐसे पकड़ करके खींच कर रूम में ले जा रही थी, आओ भाई कैमरे के सामने मेरे साथ जो करना है कर लो। हाँ तो हकीकत बात है, आप भी कहोगे ना तो जो करना ओपन कैमरा करो। मैं तो महिला हूँ, मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ? जो भी आप करना करिए ना, बिंदास हम छूट, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, हम सबके लिए छूट बिल्कुल है, बिल्कुल। मतलब कोई भी आपके साथ कुछ भी कर ले, ओपन कैमरा करे, ओपन कैमरा। यही चीज हमने बयान एक बार और हम वायरल हुए थे कि वीर हनुमान राम जी को छोड़ी के भोर भोर देवरा प्रणाम करे ढोड़ी के, मैंने इंटरव्यू दिया था। तो उसमें मैं बताती हूँ, मैंने बोल दिया था कि मुंबई में सेक्स रैकेट चलता है ये, तो वहाँ के आर्टिस्ट लोगों को इतना बुरा लगा था। और वही आर्टिस्ट लोगों को, मैडम हम आपको क्या बताते हैं कि जो सेक्सुअल करने आई हमारे बॉस के पास, ठीक है, और हमारे हस्बैंड वहीं पे, तो क्या कह रहे हैं, देखिए एक देखिए न्यूज देखिए, ये कितनी बदतमीज महिला है, किस तरीके से ये ओपन बात करती है, बिस्तर गरम कर रही है, बिस्तर गरम कर रही, वही बिस्तर में बैठी है, गरम कर रही बिस्तर, और ऐसी सी बात है। वो बॉस बोल रहे इन्हीं की महिला है, गलत क्या कह रही, सही तो कह रही, जो तुम कर रही हो वही तो हो रहा है। हमें बाद में पता चला, हमने कहा हमें ना मिली ना तो रोड में खींच के उनको कायदे से अच्छे से मतलब मिलवाते कि हम क्या बोल रहे हो, क्या से खुलेआम कितनी लड़कियां शोषण का शिकार हो रही हैं, जॉब पे बुलवाया जा रही है कि हाँ जॉब देंगे, ये करेंगे, वो क्या क्या कराया जा रहा है, आप भी देख रहे हैं। इस तरह के वीडियो बनाती है, आपके हस्बैंड ससुराल वाले आपको मना नहीं करते हैं? क्यों मना करेंगे, हस्बैंड को पता, नचनिया गवनिया बजनिया ससुराल वाला सास ससुर ने जान के की शादी की। आप ऐसी थी ही, ऐसी अपनाया? हाँ हम नहीं, बचपन से नहीं थी, बचपन से बहुत। आपका शादी हुआ तो इसी तरह की थी? हाँ मैं शादी नहीं करने वाली थी, मैं बिंदास अपना, हम अब आपके चैनल में हमारे पास इतना हम टूट चुके थे, लोगों से इतना टूट चुके थे, हमारे पास सारे हुनर हो गए थे, हम स्मोकिंग भी करते थे, ड्रिंक भी करते थे, सब कुछ करते थे। आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ, बहुत मतलब हम नशे में रहते, धुत रहते, हम जिंदगी अपनी जिंदगी नहीं समझते थे, मरना चाहते थे, हमें जिंदगी नहीं अच्छी लग रही थी, हमें आज भी लोगों पे भरोसा नहीं रह गया है। हमारा पति ने प्यार किया, इसको हमसे प्यार हुआ, हमें किसी से प्यार नहीं। मैंने घर में उनके बोल दिया कि देख हम हाउसवाइफ नहीं बन के रह पाएंगे, हमारे लक्षण अच्छे नहीं, जो भाई हमारे में जो कमी है, मैं बोला कि हमारे लक्षण नहीं। इसके बाप से बोला कि देखो हम पीते खाते हैं सब कुछ, इसके माँ से, तो उनके बाप का कहना है आप पियोगी तो अपना पियोगी, ठीक है, आप हमसे तो लेके नहीं पियोगे। हमने कहा जब हमारे पास नहीं होगा तो नहीं पियेंगे, होगा तो पियेंगे, हैं हम किसी के मोहताज नहीं, जो अपने माँ बाप के मोहताज ज्यादा दिन तक नहीं रहे, किसी के मोहताज नहीं रहे हैं, तो हम आपके क्यों रहेंगे भाई। तब जान के आज अगर क्वेश्चन आ रहे हैं या
सास ससुर करे या पति करे या आप करो या दुनिया करे, क्या ऐसी है? तो जान के मतलब हम सारे फल खा के चख के आए थे ना, जान के मतलब इन लोगों ने शादी की हमसे, जान के। आज बुरा लगे तो किस माध्यम से लगे? मतलब पैसा दो, चुप्पे पैसा दो ना, तो फिर बहू अच्छी है और पत्नी अच्छी है। और जब हम खुल के चीजें पैसा ना दो, भाई अपनी भी जरूरत है, हमारा भी परिवार है, हमारी भी जरूरतें हैं। और जब पैसे ना दिए तो बहू नचनिया हो गई, गबनिया हो गई, तो कहेंगे किस मुंह से? भाई कोई छिपी किताब हमारी, कोई ये नहीं कि मतलब हम छिपा के कोई चुरा के चीजें किए हो, क्या की हमारी कोई छिपी चीजें नहीं, सब ओपन चीजें हैं, सारी ओपन चीजें हमारी। अभी कैमरा में खुल्लम खुल्ला कपड़े उतारने का क्या मकसद, क्या है? वायरल होना? नहीं, वायरल क्या, वायरल होता क्या है? हमें मतलब कपड़े उतारना जब आपके साथ घटना कारित हुआ तो हुआ, इसका मतलब क्या है कि आप रेड लाइट एरिया खोलना चाहती है? आपको लग रहा है कि रेड लाइट एरिया हमारे खोलने से और हमारी उम्र रहेगी रेड लाइट एरिया खोलने का मतलब? बताइए बताइए, बात बताइए। पर आप अपना कपड़ा खोलती है, तो देखिए हमारा ये काम, सुनिए भाई, हमारा एक्सेस में हट में जाइए, इतने छोटे पे कपड़ा पड़े, सुनिए पर नहीं, सुनिए, हम तो यूं का ढोड़ी चोली करके यूं हम ऐसे वीडियो बनाते हैं, हमारा काम ही पेशा है, जिससे मैं रोजी जो मैं कमा खिला रहा। अब उसको रेड लाइट एरिया बोलो, कुछ भी जाने क्या क्या नाम दिए गए हैं, सब लोगों ने बोल दिया है। तो आप जो झूठी है, अगर इन लोगों को चीजें पसंद है तो झूठी हमारे संस्कारी चीजें नहीं है। देखिए वो बता भजन बिंदु देखिए, एक से एक भक्ति गाने, क्या आप रो दे वो सुन के, राम भगवान पे, रावण पे, शंकर भगवान पे, जिसके को उसमें गाने पड़े, किसी ने मतलब उनको वो चीजें पसंद नहीं, हजम नहीं होती, झूठी चीजें लोगों को पसंद, आप झूठी चीजें देंगे हम। देखना हो तो देखे, ना देखना ना देखे। गंदी चीजें लोग ज्यादा पसंद करते तो वही परोसिएगा। बिल्कुल भाई, देखिए परोस, ये हमारी रोजी रोटी है, ये हमारी रोजी रोटी, हम परोस नहीं रहे। देखिए जैसे आप ये मैक लिए हो, आप अच्छे से फ्रेंड देखिए, ये महिला है बेचारी संस्कारी, इसको ऐसा बनना पड़ा, तो आपको कोई व्यू नहीं देगा। आपने इसी वर्ड का यूज किया कि देखिए घटिया अश्लील औरत, ये नंगी बुच्ची कपड़ा उतारती, तो आप 10 लोग देखेंगे, 10 लोग देखे थे। आप भी सोशल मीडिया से हो, आप भी मीडिया काम कर रहे हो, आपका भी व्यू जाता है, पब्लिक ही देखती है, हाँ। तो आजकल अच्छे काम कोई पसंद नहीं करता है, या तो अच्छे काम, पतली लड़की होगी, पतली बिल्कुल अच्छी है, वो अभी एक लड़की वायरल हो गई है, एक गाना पे कौन सा कोई गाना है खेसारी लाल का, तो पतली सी नहीं साड़ी पहन के ना भी, हाँ बढ़िया ऐसे डांस करी, बहुत अच्छा किया, हमें भी बहुत अच्छा लगा उसका डांस, ठीक है। वो नई लड़की है इसलिए वायरल हो गई, समझ रहे हो? बहुत चीजें उनके पीछे भी बहुत राज। अब जब सोशल मीडिया खुलती है ना, तो चीजें मतलब खुलती चली जाती कि मतलब असली चीजें क्या थी और नकली। एक चीज वायरल हो गई, वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, पर अच्छी और चीजें, जैसे वो अच्छे से वायरल हुई, रंजीता नाम की लड़की अच्छे से रो के वायरल हुई ना, और फिर उसके बाद आ भूले का है वीडियो, आप देखे, ये वीडियो देखे, ये चीजें कहीं ना कहीं लोगों की अच्छाई बुराई, अच्छी चीजें से बुरी चीजें से वायरल होता है, तो कहीं ना कहीं अच्छाई बुराई, हम बुरी चीजें से वायरल, तो कहीं ना कहीं हमें भी अच्छी चीजें हैं भाई। हाँ, हमारा कोई खुली किताब है हमारे सोशल मीडिया पे, कोई हम दे दें कि हम बनावटी बना रहे हो या आपको बनावटी दे रहे हो, हमारा ये अब तो हमारा ये मतलब समझ लो हमारा पेशा ही है। चलिए, ये है रिया रस्तोगी जी, और ये इनके बचपन से इनको काफी तकलीफें मिली, इस कारण से ये ऐसी हो गई, इस प्रकार के रील्स बनाने लगी, वीडियो बनाने लगी, और इनका नाम लोग सनी लियोन और मियां खलीफा से नाम से जोड़ने लगा। पत्रकार ही इसका नाम मियां खलीफा दिया, लेकिन इनका कहना है कि अगर लोग अश्लील वीडियो देखेगा तो मैं अश्लील ही बनाऊंगी, लोग अगर जो देखेंगे वही मैं बनाऊंगी। दर्शकों, आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दे।